नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM बिजनेस के नाम से देश में कूड़ा करकट फैलाने वाली, कचरा करने वाली कंपनियों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी में गवर्नमेंट है। अब जितने भी कंपनियां हैं जो इलीगल तरीके से काम करती हैं, अपनी मनमर्जी से काम करती है, उनके लिए सरकार अब कानून लेकर के आ चुकी है। 25 सालों के इतिहास में ये पहली बार है जब डायरेक्ट सेलिंग पर सरकार कानून लेकर के आ चुकी है। इससे पहले 2016 के अंदर इसकी गाइडलाइन तैयार की गई थी। इससे पहले कोई गाइडलाइन नहीं थी किस तरीके से कंपनियां काम करती है, लेकिन अब गाइडलाइन आ चुकी है। इसके साथ साथ ये अब कानून आ चुका है और इस जो कानून लागू हुआ है, इस कानून को 90 दिन के अंदर इन कंपनियों को पूरा करना होगा, नहीं तो इन कंपनियों पर ताला जड़ दिया जाएगा। यानी कि इन कंपनियों पर अब कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में गवर्नमेंट है। तो देखिए, ड्राफ्ट रूल्स सरकार ने तैयार किया है। इस ड्राफ्ट रूल में क्या क्या चीज़ें शामिल की है, हम डिटेल्स में इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला है, जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती है उनका एक लोकेशन के हिसाब से भारत के अंदर एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना अनिवार्य है। जितनी भी कंपनियां पिरामिड सिस्टम से काम करती है, इन कंपनियों को अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये कंपनियां बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा है, जो भी नकली या ख़राब सामान है उसको हर कंडीशन में, चाहे वो 30 दिन का पीरियड हो चाहे ज़्यादा का पीरियड हो, उनको वापस लेना अनिवार्य है। 90 दिनों के अंदर इसको पालन करना अनिवार्य होगा, नहीं तो कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस या एक्टिवेशन फीस, ज्वाइनिंग के नाम पर किसी भी प्रकार का चार्ज कंपनी नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस कंपनी नहीं ले सकती। इसके अलावा है, प्रोडक्ट की बिक्री के अनुसार आमदनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे दिए और उसके बदले में डबल पैसे मिल जाएंगे, या फिर आप कोई ऐसा सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज वगैरह, ये भी नहीं चलेगा। आपका जो प्रोडक्ट है कंज्यूम हो और री परचेज के हिसाब से हो, यानी कि उसे दोबारा री परचेज किया जा सके, इस तरह का प्रोडक्ट जो है होना चाहिए। इसके अलावा 30 डे का कूलिंग पीरियड जो है कस्टमर को देना होगा हर कंपनी को। मनी चेन सर्कुलेशन, जिसमें पैसा दिया जाता हो और पैसे के बदले पैसा बांटा जाता हो, ये कंपनियां गैर कानूनी तरीके में शामिल की जाएगी। इसके अलावा पिरामिड स्कीम चलाना भी गैर कानूनी माना जाएगा। मिस सेलिंग क्या होता है, आप जो है कंपनी के जो प्लान हैं या प्रोडक्ट हैं उनको अलग तरीके से प्रेजेंट करके लोगों के सामने रखा जाए, है ना, इसको भी मिस सेलिंग बोला जाता है। ये भी गैर कानूनी माना जाएगा। बड़ा चढ़ाकर बताना, जो प्रोडक्ट के अंदर नहीं है उसको भी उसमें शामिल करना, ये भी गैर कानूनी तरीके में शामिल किया जाएगा। इसमें आप बड़ा चढ़ाकर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते। DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा, और ये जो भी रजिस्ट्रेशन होगा ये कंपनी को ऑनलाइन दर्शाना होगा। कंपनी को रजिस्ट्रेशन का पूरा डाटा वेबसाइट पर अपलोड करना होगा ताकि इसे सभी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर्स देख सके। कस्टमर सुविधा देनी होगी, 24 घंटे की कस्टमर सुविधा देनी होगी। कोई भी व्यक्ति, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर किसी भी समय कस्टमर केयर को कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। ये कंपनी को अनिवार्य रूप से करना होगा। KYC के बाद में डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी कार्ड कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर को देना अनिवार्य होगा। प्रोडक्ट की खरीदारी के लिए किन किन चीज़ों को रखा गया है गवर्नमेंट ने, खरीदने व बेचने वाले का नाम दर्शाना होगा, संभावित डिलीवरी डेट बतानी होगी, प्रोडक्ट का उत्पादन कहाँ हुआ है ये भी बताना होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है ये भी दर्शाना होगा, प्रोडक्ट रिटर्न प्रोसेस क्या है। अभी तक ये नहीं था कि कैसे प्रोडक्ट रिटर्न आप कर सकते हैं, सिर्फ ये बताया जाता था कि आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं 30 दिन के अंदर, लेकिन अब प्रोडक्ट रिटर्न का प्रोसेस क्या रहेगा ये भी कंपनी को दर्शाना पड़ेगा। एक्सचेंज एंड रिप्लेसमेंट प्रोसेस भी कंपनी को बताना होगा। कंपनी के पास में सेलर का रिकॉर्ड रखना होगा अनिवार्य रूप से, कभी भी गवर्नमेंट उससे ये चार्ज मांग सकती है। स्पष्ट बताना होगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कस्टमर को ये बताएं कि हम तो एक ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं या ऑनलाइन जानकारी जुटा रहे हैं। नहीं, आपको कंफर्म बताना होगा, स्पष्ट रूप से बताना होगा कि मैं MLM डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
वो लिटरेचर भी देना मना होगा। कई सारे लोग जो है अपने हिसाब से लिटरेचर बना करके लोगों को, टीम को बांट देते हैं, लेकिन अभी वो लिटरेचर देना बिल्कुल मना होगा जो कंपनी से वेरीफाई नहीं। जब तक कंपनी उस लिटरेचर को अप्रूव ना कर दे तब तक आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ये लिटरेचर आप नहीं दे सकते। इसके अलावा ऐसे लोग बिजनेस नहीं कर सकते जो किसी क्राइम में गिल्टी हो या दिवालिया हो चुके हो या मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो। ऐसे लोगों को बिजनेस में एंट्री नहीं मिलेगी। ई कॉमर्स या मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए कंपनी से अप्रूवल लेना होगा। अभी तक क्या करते थे लोग, कंपनी के प्रोडक्ट को ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पर जा कर के सेल कर सकते थे, लेकिन अभी इसे नहीं होगा, इसको बंद कर दिया है। अगर आप करते हैं तो पहले कंपनी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ रूल्स थे। अधिक जानकारी के लिए आप इसका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और भी नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत ही अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी लोगों में, ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल जाए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,